हेलो दोस्तों, तो ये है सुबह का टाइम और मैं नहा धो के हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। तो मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, क्योंकि ना मुझे कुछ काम है। तो आप सबको मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ, मेरी मम्मी का घर जो है 2 गली छोड़ के ही है। मेरा घर इधर है और मेरी मम्मी का घर जो है 2 गली छोड़ के उधर है। तो मैं जब भी जाती हूँ ना, तो बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं, उसके बाद जो है मैं चली जाती हूँ उनको ट्यूशन छोड़ते हुए। मैं चली जाती हूँ, फिर जब उनके ट्यूशन का टाइम होता है ना, तो मैं आ जाती हूँ। तो अभी मतलब 7-8 साल से तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं 2 दिन रही हूँ। तो पास में है, चली जाती हूँ और आ जाती हूँ। अपना जो है एक मम्मी है वहाँ पे, तो मिल लिया और अपना घर आ गए। तो मैंने सोचा कि आज चली जाती हूँ, तो बच्चों के ट्यूशन का भी टाइम हो रहा है। तो तैयार होके और फिर आ गई हूँ, 3:30 हो रहा था। फिर 1.5 घंटा बैठी अपने घर पे और फिर मैं आ गई हूँ अपने घर। तो फिर भाई आना है और फिर बच्चों के लिए बना रही थी शाम का खाना। तो शाम के खाने में आज मैं बनाऊँगी मूली के पराठे। तो मूली के पराठे के लिए मैंने मूली को घिस लिया था, साथ में उसमें डाल दिया था मैंने धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन को कूट के, और साथ में मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, जो कि पराठे जो बहुत अच्छे लगते हैं। और इस आटे को ना आप थोड़ा सा टाइट ही सान लगाओ ना तो सही रहता है, क्योंकि जब तक हम पराठे बनाएंगे तब तक थोड़ा सा गीला ये हो जाता है। तो जितने भी बेसिक मसाले होते हैं मैं सारे जो है पराठे में डालती हूँ। तो सारे मसाले मैंने डाल दिए थे, और अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट जो है उसे भी मैंने इसमें डाल दिया था। उसके बाद मैंने डाल दिया था नमक। तो मैं ये बच्चों के लिए बना रही थी खाना, तो बच्चों को तो बना के मैंने दे दिया था, और आटा जो है मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि फिर पतिदेव आते हैं रात में। क्योंकि कल ये जो है ना, तो ये सोमवार का रात का है, ये ब्लॉग जो है सोमवार की रात का है। तो सोमवार को पतिदेव आते हैं रात में, और मंगलवार की उनकी छुट्टी रहती है, तो वो रात में 11:45 बजे तक आते हैं। तो मैंने कहा चलो 2 ही तो बनाने होते हैं, गर्मा गर्म बना दूँगी। तो फिर सारा लगा के और बच्चों के लिए लगा दिया था मैंने अपना खाना, कि वो खा लेंगे, क्योंकि वो 11:15 बजे तक क्या जगह रहेंगे। तो सर्दी का मौसम जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और बढ़ेगा क्यों नहीं, क्योंकि दिसंबर तो लास्ट आने ही वाला है। बस कितने दिन बाकी है जनवरी आने में। तो बस आज जो है हो गई है, 17 तारीख हो ही गई है। तो भाई कौन कौन नए साल की तैयारी कर रहा है ज़रूर बताएं। तो हमारा तो कुछ भी नहीं रहता है कि हमारा नए साल में कुछ तैयारी है या कहीं जाना है, कुछ भी ऐसा कुछ होता ही नहीं। हर साल की कोई ना कोई चीज़ रहती है, परेशानी रहती है। और अब जो है नया साल का इंतज़ार भी हमारे घर में किसी को नहीं रहता है। हमारे साल जो है सन 2024 का नया साल हम लोगों के लिए बहुत ख़राब, जो बोलते हैं ना बहुत ख़राब, तब से जो है हमारा ना नया साल ऐसे ही बीतता है, जो कभी नहीं भूल सकते। नया साल आते ही जो है वो दिन हमको याद ज़रूर आएगा। तो इधर मैं बना रही हूँ खाना, और फिर उसके बाद जो है और मैं चिल्ला चिल्ला के बात कर रही हूँ। तो फिर क्या कहते हैं, पतिदेव आ गए थे और उनको कुछ बता रही थी कि तो इधर जो है मैं बना रही हूँ खाना, और बच्चों को जो है मैं दे चुकी हूँ। बज रहे हैं 11:15, और मुझे ना गुस्सा आ रहा था, तो मैं कुछ बोल रही थी उनको। फिर हम लोगों ने खाया, और ये है नेक्स्ट डे का मंगलवार का। तो मैंने आपको बताया मंगलवार को थी पतिदेव की छुट्टी, और ढेर सारे थे कपड़े, क्योंकि उनके ड्यूटी के कपड़े ना बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि वो बैग में जो है ना कपड़े ले भी जाते हैं, और फिर उनको ना वहाँ सोना भी होता है। उनका ना सोने मतलब सोते हैं वहाँ पे, रूम है तो वहाँ सोते हैं। तो फिर इनके पास ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं। तो मंगलवार को जब छुट्टी रहती है तो ये सारे कपड़े लेके आते हैं, फिर मैं जो है इनके सारे कपड़े धो देती हूँ। तो मैंने गर्म पानी भी चढ़ा रखा है, और मैं इनको अभी बोल दे रही हूँ, भिगो दे रही हूँ। उसके बाद इसमें डालूँगी मैं गर्म पानी, ऊपर से डाल दूँगी। तो ढेर सारे कपड़े हैं। उसके बाद जो है मैं अपना इधर आ गई हूँ रूम में, कपड़े भिगो दिए हैं, और खाना जो है मेरा बन चुका है। हल्का फुल्का ही खाना बनेगा, रात का जो है ना आटा लगा हुआ है, और मेरा है फास्ट, तो मैं इसलिए जो है खाना अपना वही वाला बनाऊंगी, पराठे बना दूंगी, और सब्ज़ी बनाई है आलू गोभी की। और उसके बाद जो है कपड़े लत्ते धो के हो गई हूँ मैं तैयार। उसके बाद ये है दोपहर का वीडियो। तो मैं चाय और थोड़ा सा मूंगफली खा के इधर आ गई थी, क्योंकि ना मुझे काम था। मसाले जो हैं घर में खर्च हो चुके थे, तो मुझे ना सारे मसाले ना डब्बे में रखने थे। तो मैंने कहा इसको हाथ के हाथ रख ही देती हूँ, नहीं तो ना फिर ये इधर से उधर होते ही रहेंगे, और फिर काम जो है बढ़ता ही रहता है। जब तक आप अपना काम ना करो ना, तो वो काम जो है ना फैला ही रहता है। जब हमें ही करना है तो बाद में क्यों अभी ना कर ले। तो वही है मेरे साथ, मैं यही सोचती हूँ कि बाद में भी हमें करना, अभी भी यही कर हमें करना है। तो पहले काम करके इस किचन को जो है, ये जो जगह घेर रखा है इसको हटाते हैं। और सारे डिब्बे जो थे ना खाली हो चुके थे मसाले की, क्योंकि 1.5 महीना हो चुका था, मसाला लाए नहीं थे। तो हम लोग जो मसाला ले लेते ना,
तो हमारी गली में ही आता है, तो उसी से हम लेते हैं। उसका मसाला बहुत ही अच्छा होता है और खुले मसाले जो हैं सारे पिसे हुए वो लेते हैं। तो तेज पत्ता भी ले लिया था, लाल सूखी मिर्च है, हरी मिर्च जीरा है, धनिया, हल्दी, मिर्च सब चीज़ें, सबको मैंने अच्छे से डिब्बे में लगा दिया। और जो बचे ना उसे मैंने इस मसाला दानी में रख दिया, क्योंकि यूज़ तो यही करती हूँ रोज़। सारे मसाले को भरने के बाद मैंने पूरी अलमारी की सफाई, देखी कितना मसाला गिर गया है। तो मेरा काम ऐसा ही होता है। फिर मैंने कि पूरा अच्छे से इसको साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने। उसके बाद मैं आ गई थी फिर शाम में खाना बनाने के लिए। तो मैं खाने में आज बनाऊंगी सिर्फ पराठे, क्योंकि ना मम्मी ने भेजा है मेरी बड़ी की सब्ज़ी, जो कि हम लोग तो बनाते हैं कड़ी, पर ये जो है बड़ी बनी है बिना मट्ठे वाली जो होती है ना, वो मेरी मम्मी ना बहुत अच्छा बनाती है और मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है। तो मम्मी ने अपने दामाद के लिए भेजी। तो फिर मैंने गरम कर दिया। सुबह भी इन लोगों ने खाया था और रात में भी यही खाएंगे, क्योंकि इस भगोने से एक भगोना भेज दिया था मम्मी ने। तो फिर उसके बाद खाना बनाया और बच्चों ने भी खाया और फिर मैंने भी खाया। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और तो दोस्तों किस किस का मायका जो है पास में है ज़रूर बताएं कमेंट करके। मेरा मायका पास में है ना, तो उससे मुझे बहुत ही फ़ायदा होता है। मतलब मेरा जब भी मन करता है ना कहीं जाने का, तो मैं सिर्फ अपने मायके जाती हूँ और 1.5-2 घंटा बैठी, फिर मेरा मन अच्छा हो जाता है तो मैं अपने घर आ जाती हूँ। क्योंकि रहने के लिए तो कभी नहीं जा पाती हूँ, दोनों बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई, इसीलिए नहीं जा पाती हूँ। जबकि इनका स्कूल भी ना वहाँ से पास ही होगा, फिर भी नहीं जाना बन पाता है। बस जाती हूँ और आ जाती हूँ। बच्चों के ट्यूशन जाने से पहले ट्यूशन छोड़ा और उधर से ही मैं चली गई। तो किस किस का मायका पास में ज़रूर कमेंट करके बताएं और किस किस को फ़ायदा होता है ये भी